Hey everyone, this is निखिल गुप्ता here and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ जेई वालों के लिए ही नहीं, नीट वालों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम लोगों को मैं ये कह दूं कि भाई तुमने जो 2 साल में पढ़ा वो तुम 2 महीने में पढ़ो और अपना पेपर दे के आओ, तो क्या तुम कर सकते हो? मतलब तुम्हें 2 साल का कुछ भी नहीं आता और तुम्हें 2 महीने के अंदर वो सारा पढ़ के पेपर दे के आना है, तो इम्पॉसिबल वाला टास्क है। और यही काम हो जाता है जब हम शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि हमें वो जो 2 साल में हमने 15 कॉपीज भरी है वो 15 की 15 कॉपी को रिवाइज करना है। और अगर उन 15 कॉपीज को रिवाइज करने बैठ गए तो भाई 2 साल फिर से लग जाने हैं, क्योंकि 2 साल का काम 2 महीने के अंदर नहीं हो सकता। तो वहां पे जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं और वही शॉर्ट नोट्स हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यार शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है तो बनाने कैसे। तो चलो फिर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो अभी 11th से 12th के अंदर गए हैं। तो तुम लोगों को देखो यहाँ पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहली कि तुम लोगों को अपने 11th के नोट्स बनाने हैं, साथ साथ तुम लोगों को अपने 12th के नोट्स भी बनाने हैं। अब ये काम हम कैसे कर रहे होंगे? देखो, ऐसा एक A4 साइज पेपर मिलेगा, उसके ऊपर सबसे पहले तुम लोग अपनी चैप्टर की हेडिंग लिख लो एंड देन इसको 3 पार्ट के अंदर बाइफरकेट कर लो। और सेम इसके पीछे वाले पेज पे भी ऐसे ही करना है। देन देखो, इसके जो 3 सेक्शन है उसके अंदर फर्स्ट वाला जो होगा वो तुम्हारा हाई प्रायोरिटी सेक्शन होगा, सेकंड वाला मिडिल प्रायोरिटी और थर्ड वाला जो सेक्शन है वो लेस प्रायोरिटी होगा। जब तुम अपने नोट्स रिवाइज करोगे, यानी शॉर्ट नोट्स नहीं जो एक्चुअल नोट्स है उनको जब रिवाइज करोगे तो तुम लोगों को लगेगा अरे ऐसा भी कुछ पढ़ाया था, अरे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है यार, इसको तो मैं भूल जाऊंगा, इस चीज को बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ये वाले जो टॉपिक्स होंगे, यानी ये जो 3 से 4 चीजें मैंने बताई, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को हम फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर लिखेंगे। देन जो सेकंड वाला सेक्शन है उसके अंदर हमें वो फॉर्मूलेज लिखने हैं जो ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए हम उससे ज्यादा हैंडी नहीं है और हम लोग वो बार बार भूल जाते हैं। तो सेकंड वाले सेक्शन के अंदर हम लोगों को वो फॉर्मूलेज लिखने हैं जो ज्यादा लेंदी है या फिर ज्यादा हम उनको यूज नहीं करते। अब जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों को वो वाले फॉर्मूलेज लिखने हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम लोगों को मुंह जबानी याद है, फिर भी हमें वो सारे के सारे फॉर्मूलेज एक बार वहां पे लिखने हैं। और इन सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो उसके अंदर से तुम लोगों को कोई रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट जो है वो तुम लोगों को काफी ज्यादा काम आ सकता है और इसीलिए उस रिजल्ट को भी हम फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर ही लिखेंगे। अब वो रिजल्ट यार कैसा हो सकता है, एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। जैसे तुम लोगों ने पैराबोला पढ़ा होगा, तो वहां पे तुम लोगों की जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जब तुम उसको टेंजेंट की पैरामेट्रिक इक्वेशन से कंपेयर करते हो, वहां पे जो तुम्हारा स्लोप आता है वो m=1/t आता है। यानी अगर तुम लोगों को किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो तुम लोगों को वहां पे डिफरेंशिएट करके वो वैल्यूज वगैरह पुट करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को डायरेक्टली पता है कि यार ये यहाँ पे जो t है वो ये है, तो यहाँ का स्लोप जो आएगा टेंजेंट का वो ये आएगा, तो वहां से डायरेक्ट आंसर निकल के आ सकता है क्वेश्चन का। और ये काफी ज्यादा यूज होने वाला एक रिजल्ट है जो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और जेई मेंस और स्पेशली जेई एडवांस के अंदर रिजल्ट बेस्ड जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा काम आती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें हर जगह टाइम जो है वो बचाना होता है, हमें अपने एफर्ट्स कम करने होते हैं और एफर्ट्स कम करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों को स्मार्टली शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसके अंदर इस टाइप के रिजल्ट्स को लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो है कि तुम लोग जैसे कोई क्वेश्चन करते हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, तो तुम लोगों को पता चलता है यार ये इलिस्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़िया है यार, इससे इसका जो डायग्राम है इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो तुम लोग वो डायग्राम्स वहां पे बना सकते हो ताकि तुम लोग जब अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये जो डायग्राम है, अरे ऐसा एक क्वेश्चन था, अरे सब याद आ गया, हाँ बढ़िया बढ़िया। तो यानी कि तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करते जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बना के छोड़ दिए चलो पेपर के पिछले वाले दिन देखेंगे, नहीं, तुम लोगों को रेगुलरली उसको रिवाइज भी करना है। अब रेगुलरली तुम लोग क्या होगे कि यार भैया काफी ज्यादा हो जाएगा रेगुलरली हर एक चैप्टर को रिवाइज करना, तो यार जैसे जैसे तुम लोग बनाते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद कि वो जो पेजेस है वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, तुम्हें बस ये पलटना है। तो यानी कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव वे होता है सारी चीजों को साथ में लेके चलने का। तो यार ऑलमोस्ट बात हो गई कि तुम लोग 11th क्लास के शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि तुम लोग अगर क्लास 12th के अंदर हो तो तुम लोग साथ साथ कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और अगर तुम लोग क्लास 11th के अंदर भी आए हो अभी तो तुम लोग अपने शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे बना सकते हो। तो अब तुम लोगों को रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मान लो क्लास 12th की बात कर लेते हैं,
तुम लोगों ने आज कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, तो सबसे पहले तुम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो लिख दोगे। देन उसका जो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला है वो तुम लोग लिख सकते हो। देन उसके बाद जो हम लोगों को पता चलता है कि यार अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आया है यानी नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो उसका मास इंक्रीज किया होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया यानी उससे इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका मास जो है वो डिक्रीज किया होगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब चीजें भी तुम लोगों को लिखनी है। इससे होगा क्या, एक तरह से तुम लोग पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वे में समराइज करते चले जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर कि शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम लोगों को पूरे सेंटेंस कभी नहीं लिखने हैं, तुम लोगों को शॉर्ट नोटेशंस यूज करने हैं, तुम लोगों को शॉर्ट चीजें यूज करनी है, डायग्राम्स बना सकते हो, तुम लोग जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं या फिर अपने खुद के सिंबल्स जनरेट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ताकि तुम्हें बार बार ना लिखनी पड़े। तो शॉर्ट नोट्स को जितना प्रिसाइज कर सकते हो उतना प्रिसाइज करने की कोशिश करना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे ने किस सिंबल का क्या मतलब निकाला है तुम लोगों को क्या पता। उसने अपनी भाषा में जो कुछ वहां पे लिखा है वो उसी को तो समझ आएगा ना यार, तुम लोगों को थोड़ी पता चलेगा। क्योंकि कोई कोई सोचता है कि यार मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो वही पढ़ के आता है तो मैं उससे फोटोकॉपी करा लेता हूँ। फोटोकॉपी नहीं कराने भाई, तुझे अपने खुद बनाने। तो यहाँ पे भी यार तुम लोगों को बेसिक काम वही वाला करना है कि तुम लोगों को फॉर्मूलाज लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को हर एक काम रेगुलरली करना पड़ेगा। मतलब तुम लोग फॉर्मूलाज लिख सकते हो, तुम्हारा कोई अच्छा इलिस्ट्रेशन मिला है तुम लोगों को वो तुम लोग लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था। तुम सीरीज वगैरह लिख सकते हो, जैसे कोई इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज हो गई या फिर कोई निमोनिक्स हो गई, ये सब चीजें तुम लोग ऐड कर सकते हो। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें पहले भी कही थी वो है तुम्हारी ब्लैंक स्पेसिस। तो कोशिश करना कि तुम लोग इसके अंदर भी ब्लैंक स्पेसिस छोड़ो, और वहां पे जो 2 पेज छोड़े थे तो यहाँ पे 4 पेज छोड़ने हैं। अब वो 4 पेज क्यों छोड़ने हैं वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो मान लो तुम्हारे किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो है वो कंप्लीट हो गए, अब तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम लोगों को वो नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं, और इस टाइम पे जाके तुम लोगों के वो जो ब्लैंक पेजेस हैं वो काम आएंगे। अब नोट्स को रिवाइज जो है वो तुम लोगों को 2 फेज में करना है। पहला है कि अपने शॉर्ट नोट्स को जो है वो रीड आउट करना है। अब शॉर्ट नोट्स को रीड आउट करने से क्या होगा, जो चीजें तुमने लिखी है वो तुम्हें याद हो जाएंगी। ये था रिवीजन का फेज 1। अब फेज 2 जिसके अंदर वो ब्लैंक पेजेस एक्चुअल में काम आएंगे। तो फेज 2 के अंदर तुम लोगों को उसके अंदर न्यू थिंग्स ऐड करनी है, उसको रीएनालाइज करना है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं, नए नए जो कॉन्सेप्ट तुम लोग सीखते जा रहे हो वो ऐड कर लो। उसके अलावा तुमने कोई क्वेश्चन को सोल्व करने का इजी मेथड निकाला, कोई नया तरीका निकाला, तो तुम लोग वो ऐड कर सकते हो वहां पे। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ही था एक तरीका कि स्लोप इक्वल टू 1/t लेके कर देते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोग साथ साथ सीखते जा रहे होगे, ये सब चीजें तुम्हें उन ब्लैंक स्पेसिस के अंदर ऐड करनी है। मान लो हमने उस चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन लगा लिया, हमने उसके नोट्स जो है वो भी रिवाइज कर लिए, उसके अंदर कुछ नई नई चीजें भी ऐड कर दी। अब हमें एक थर्ड फेज लाना है जब हम उसको शॉर्टन कर रहे होंगे, उन सभी नोट्स को और छोटा करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे जो है नोट्स जो है वो काफी ज्यादा शॉर्टन होते जाएंगे और माइंड के अंदर सारी चीजें अपने आप ही फीड होती चली जाएंगी। तुम लोगों को एट द एंड नोट्स जो है वो भी रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी तुम लोग नोट्स रिवाइज करते रहना। अभी ये सब करना कब तक है, ये सब करना है जब तक तुम लोगों का नवंबर नहीं आ जाता, क्योंकि जब नवंबर आ जाएगा उसके बाद तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि तुम लोग नई चीजें सीखो या फिर नए कॉन्सेप्ट्स को सीखो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, उस समय जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसके जो अच्छे क्वेश्चंस है सिर्फ उन्हीं को नोट्स के अंदर एंटरटेन कर सकते हो, और साथ साथ अपने जो नोट्स है उनको रिवाइज करते रहना। सो दिस वाज द सेम थिंग यार जो मैं यूज करता था अपने टाइम में, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए यूज करी है। तो होप ये वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल लगेगी, इससे तुम लोग काफी ज्यादा अपने स्कोर्स को इंक्रीज कर पाओगे, अपने ग्रेड्स को इंक्रीज कर पाओगे, अपनी जो रिवीजन साइकिल है उसको ज्यादा इफेक्टिव बना पाओगे। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो के लिए। अगर तुम लोगों की कोई भी क्वेरी रह रही हो तो मेरे को किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे रीच आउट कर सकते हो। वीडियो अभी तक देख रहे हो यानी कि वीडियो तुम लोगों को पसंद आई है, तो मेक श्योर की वीडियो को तुम लोग लाइक कर दो। और यार कई दिनों से चैनल की रीच जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लोग वीडियो को शेयर कर दो। अगर तुम लोग चैनल के ऊपर नए हो और तुम लोगों को इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। ऑल द वेरी बेस्ट तुम्हारी स्टडी के लिए, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो और मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।